और देखिए, जिस पल का इंतजार पूरा देश बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है वो बहुत ही करीब आता जा रहा है। देखिए, रामलला की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो अभी अभी सामने आई है। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 तारीख को होनी है। लगातार 108 घंटे की महा कवरेज गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये मूर्ति आप भी दर्शन कर सकते हैं और इस भाव में आप भी विभोर हो सकते हैं, क्योंकि ये भाव जो है वो अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये है वो मूर्ति जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होगी 22 तारीख को। अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है। 16 तारीख से अनुष्ठानों का प्रारंभ किया जा चुका है और लगातार ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है। अब देखिए, इस तस्वीर को देखने मात्र से इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये तमाम अनुष्ठान 22 तारीख तक संपन्न किए जाएंगे और तब प्रभु श्री राम की आंखों पर बनी हुई पट्टी जो है उसको खोल दिया जाएगा। उसके बाद आप दर्शन कर पाएंगे और आप लीन हो जाएंगे राम भक्ति में। जी हाँ, अभी तक तो सिर्फ अटकलें लगाई जा रही। और चूंकि अरविंद जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, अरविंद जी, इस तस्वीर को देखकर आपको क्या लग रहा है? आंखों पर पट्टी है भगवान श्री राम के, इसका अर्थ क्या है और ये तस्वीर क्या बताती है? देखिए, ऐसा कि तस्वीर जैसी कुछ वर्णित है शास्त्रों में, उस हिसाब से तस्वीर को उसी लंबाई और चौड़ाई में लिया गया है। और जो आंखों में काली पट्टी है, ये काली पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि जो ये पाषाण होता है, पाषाण मतलब पत्थर की मूर्ति होती है, तो इसको शुरुआत में हम जो है पूरी तरह से बनाते हैं, निर्मित करते हैं। और जो अधिवास अभी चल रहे हैं, जैसे अभी आज की तारीख में अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, घृताधिवास आदि जो वास चल रहे हैं, इससे मूर्ति पूरी तरह से जो है प्रतिष्ठित होती है, पूरी तरह से सिद्ध होती है। तो जब पूरी तरह से भगवान सिद्ध हो जाएंगे, पूरी तरह से उनके अंदर प्राण जब आ जाएंगे, तभी ये आंखों की पट्टी खोली जाएगी। तो हम आभास करते हैं कि अब प्रभु यहाँ पे जो है विराज चुके हैं, उनके अंदर प्राण आ चुके हैं। तब जाकर के जब पट्टी खोलेंगे तो उस पट्टी में उनके इतना तेज होगा आंखों में कि सामने कोई उस वक्त जो है व्यक्ति नहीं रहेगा। पट्टी का मतलब ये होता है। पंडित जी, एक बात और है कि आज अनुष्ठानों में कहा जा रहा है कि भगवान की मूर्ति को गंधवास में सुगंधित जल में रखा जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कहते हैं ना, हरे ओम मां त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह जो है इस मंत्र से उनको सुगंधित किया जाएगा, अर्थात उनके अंग प्रत्यांगों से सुगंध जो है डाला जाएगा, जिससे वह मूर्ति जो है सुगंधित हो। क्योंकि अभी तो पत्थर है, तो पूरी तरह से उनके अंदर जो है सुगंधता आए। और पूरी जो है जैसे शहद का किया जाएगा, तो शहद क्या है कि एक तरह से औषधि है और मधु है, और मधु ही हमारे जीवन में जो है मधुरापन देती है। तो जिसका बड़ा प्रिय जो है मंत्र है, और इसी मंत्र के द्वारा इस भारत देश का नाम भी जो है भारत पड़ा है। इस मंत्र जो मैं बोल रहा हूं, इस मंत्र में वो चीज है। हरे ओम मा मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्विर्गावो भवन्तु नाहा। इससे उनका जो दिवास होगा वो शहद का होगा, मधु का होगा। इसी तरह उनका जो है शर्कराधिवास होता है। शर्करा किसके लिए? जीवन में हमें हर चीज आशीष वो मिठास दे सके। मधु जो हमने किया, हमारा जीवन मधुरमयी और मधुरता भाईचारे का जो है संदेश हो। और जो शर्करा का जो अधिवास होगा, उसका मंत्र ये है, हरि ओम मा नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो ये कुछ मंत्र है जिन मंत्रों से उनका अधिवास कराया जाएगा। और अधिवास जो ये हो रहा है, इस अधिवास से वह मूर्ति पूरी तरह से सिद्ध हो रही है और वह एक पत्थर से जीव में बदल रही। देखिए, हम पूजा किसकी करते हैं? पूजा हम प्राण की करते हैं। पूजा हम जो मूर्ति हम जो रखी हुई है मार्केट में, बाजार में, उसकी पूजा नहीं करते। पूजा हम प्राण की करते हैं। जब उस मूर्ति में प्राण डाल दिए जाएंगे, तब जाकर के हम उसका पूजन करेंगे। और बाकायदे इस मंत्र से प्राण डाले जाएंगे। मानो ज्योतिर्जुखाता माज्य बृहस्पतिर्जदनामी मंतानोत्वारिष्ठन् जदनगोंशामी मंदाधातु विश्वे देवास इयमा दयंतामोम प्रातिष्ठा। इस तरह से उनके अंदर प्राण डाले जाएंगे। और जो मुहूर्त उस दिन का निकाला गया है, वो मुहूर्त अपने आप में बहुत विशिष्ट है। अरविंद जी से मुहूर्त के बारे में आपसे आगे बात करते हैं। संजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, मुझे नहीं पता कि आप GNT ऑन करके बैठे हैं, नहीं करके बैठे तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है ना इस मुहूर्त रूप की, वो
सच में वो भाव जो है वो विभोर कर देता है हम सबको। भावुक लम्हा होने वाला है 22 तारीख में। शब्दों के माध्यम से शायद बयां नहीं कर पाऊं कि मैं इस वक्त क्या अनुभूति कर रही हूं, लेकिन ये बहुत खास लम्हा। मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन आज के अनुष्ठान कैसे आगे बढ़ने वाले हैं ये बता दीजिए जरा। जी जी, देखो अभी आचार्य जी ने बड़ा सुंदर बताया और बड़ा अच्छे से विस्तार से बताया। और मंत्रों में जो प्रतिष्ठा का मंत्र है जो इन्होंने अभी उच्चारण किया, मनोज्योतिर जो बृहस्पति वाला जो मंत्र है, इसमें अश्य प्राणा प्रतिष्ठ अश्य प्राणा संतु, तो ये मंत्र को जो है और ज्यादा विस्तार से करके और उनको प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। और इसमें जो अधिवास वाली बात हम कर रहे थे कि अभी आपने एक बात बोली कि उसमें इत्र, जैसे गुलाब जल हो गया, इत्र हो गया, दूसरा कर्म कुटी जो है हो गया, जितनी भी औषधियां होती हैं उनसे जो है स्नान करके सुगंधित तेल लेकर के और भगवान को जो है पुष्पों के अंदर रख करके और सारे अधिवास, जैसे जल अधिवास को जो है कर दिया गया था, फिर उसके बाद अब गंध अधिवास चल रहा है, फिर औषधि अधिवास होगा, फिर केसरी अधिवास होगा, फिर घृत अधिवास होगा, फिर धान्य अधिवास होगा, फिर चावल अधिवास होगा, शर्करा अधिवास होगा, और लास्ट में जो है भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया जाएगा। और स्नान कराने के पश्चात की जो विधि है जो आपने अभी बताया कि महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। तो कहते हैं भगवान के अंदर जब तक प्राण, कहते हैं कि आप जब भी मूर्ति के सामने जाते हैं तो आप कहते हैं कि ईश्वर जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं, परमात्मा जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं, क्योंकि परमात्मा की छवि को देख करके आप उनके जो अंश है उनकी मर्यादा को जो है ग्रहण करते हैं प्रणाम करने के पश्चात। और मूर्ति की कहते हैं कि पहले जमाने में जो शीशा आप देखते हैं आजकल, मिरर जो चल गया है, पहले जल में ही अधिवास जो है जल में ही प्रतिमा को दिखाया जाता था और उसके बाद स्थापित किया जाता था। और जो मिरर कहते हैं कि जो सूर्य का तेज है भगवान के अंदर, राम के अंदर, कहते हैं कि सूर्य वंश के हैं और सूर्य तेज है उनके अंदर, प्राकृतिक तेज है। भगवान कृष्ण को जो है चंद्र वंशज माना जाता है। ऐसे ही सूर्य को जब कहते हैं कि जब मूर्ति की पट्टी हटाई जाएगी तो एकदम से उनको जो शीशा दिखाया जाएगा, जिससे कि उनकी प्रतिभा उनको आपस में रिफ्लेक्ट करे और उनके अंदर एक जो शक्ति और प्राण आ जाएगा वापस से, और उस प्राण प्रतिष्ठा से उस मूर्ति सिद्ध हो जाएगी। और सिद्ध होने के पश्चात कहते हैं कि मूर्ति जो है फल देना शुरू कर देती है, और जो भी आप मांगोगे भगवान श्री राम से वो आपको सब प्राप्त होगा। और कहते हैं कि रामलला के दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। और जिस पत्थर से वो मूर्ति बनी है, इतना आभा मंडल बड़ा सुंदर है, ब्लैक पत्थर से बनी है, और पीछे की जो आभा प्रभा शोभा तप और तेज, जैसे सूर्य के अंदर गुण होते हैं आभा प्रभा शोभा तप और तेज, उसी प्रकार का आकार जो देख करके आप जो है मंत्र मुग्ध हो जाएंगे और भगवान को एक टक से देखते रह जाएंगे, क्योंकि इतनी मोहक मूर्ति है। और मैंने रात्रि को भी देखा था उस मूर्ति को, और जब लाइव गई थी तब भी देखा, और बड़ा सुंदर जो है दृश्य है और बड़ा ही सुंदर। बिल्कुल जीएनटी पर भी संजय जी हम अपने दर्शकों को मूर्ति के दर्शन करा रहे हैं, घर बैठे ही आप इस मूर्ति के दर्शन जीएनटी पर कर पा रहे हैं। लेकिन अरविंद जी एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि आज अरणि मंथन के द्वारा अग्नि भगवान को जो है प्रकट किया जाएगा, इसके पीछे क्या कारण है और ये क्यों किया जाता है? जी जी जी, अरणि मंथन देखिए होता है, पहले हमारे पास आग को प्रज्वलित करने का कोई वैसा साधन नहीं था। आजकल तो जो है बड़े वैसे साधन चल चुके हैं, माचिस आदि चीजें हैं। और अब भी जब भी कोई जैसे कुछ यज्ञों अनुष्ठानों में जैसे मैं रहता हूं तो वहां अरणि मंथन से ही हम अग्नि को जो है उत्पन्न करते हैं। तो अरणि मंथन जो होता है वो लकड़ी के द्वारा जो है बाकायदे उसके पूरे जो है सामग्रियां होती हैं, उससे अरणि मंथन किया जाता है। और अरणि मंथन से ही अग्नि जो उत्पन्न होती है उस अग्नि से फिर हम जो है हविष्य करते हैं, उस अग्नि से जो है हम हवन करते हैं। अग्नि है क्या? अग्नि सभी देवताओं का मुख है, अर्थात जो भी कुछ हम हवन में जो है स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा यज्ञ की जो है तो क्या नाम से स्वाहा जो है स्वाहा से स्वीकार करते हैं, और अग्नि जो है सभी देवताओं का मुख है। तो जैसे स्वाहा बोलेंगे, स्वाहा बोलते ही जब अग्नि में डालते हैं तो उन हर देवताओं के पास उनका जो है ग्रास पहुंच जाता है, हविष्य पहुंच जाता है। मैं यहां बात कर रहा था मुहूर्त की। देखिए ये जो बात बताने जा रहा हूं बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बात है उस दिन की, जिस दिन भगवान रामलला को विराजमान होना है। गर्भगृह में तो खैर विराजमान हो ही गए हैं, लेकिन जिस क्षण जो है प्रतिष्ठित उनको होना, उस क्षण का बता रहा हूं बहुत ही अच्छे से।
देखिए, एक तो किसी प्रकार का भी कोई जो है उस दिन बाण नहीं है, जो 5 बाण होते हैं वो नहीं है। कौन कौन? रोग बाण, मृत्यु बाण, राजबाण, चोर बाण और अग्निबाण। अभी मैंने बोल तो दिया, इनका मतलब क्या होता है। मतलब इनका यह होता है, रोग बाण नहीं है तो इसका मतलब कि यहां हमारे भारत देश में या भूमंडल में उनके आशीष से व्यक्ति कोई ज्यादा रोगित नहीं होंगे, और जो वहां पे पूजा पाठ करेंगे, जो वहां पे मंदिर परिसर में हैं, वो रोग मुक्त रहेंगे, उनको रोग जल्दी नहीं घेरेगा। चोर बाण मतलब है कि जो बहुत ज्यादा जो है क्राइम बढ़ रहा है, चोरी आदि डकैती हो रही है, ये ना मंदिर परिसर के आसपास होगा और नहीं अपने भारत देश में होगा। चोर बाण का मतलब ये होता। अग्नि बाण मतलब अग्नि जैसे भयानक जो क्या नाम से विस्फोटक होता है, या अग्नि आदि जो लग जाती है, या अग्नि आदि से जो हानि होती है, वह हानि नहीं होगी, इसलिए अग्निबाण नहीं है। अब बात करें राजबाण। राजबाण मतलब होता है कि कोई राज विद्रोह नहीं होगा, किसी तरह का जो है राज में जो है कोई ग्रह जो है कलह क्लेश नहीं होगा, तो उस दिन राजबाण नहीं है। और मृत्युबाण मतलब, मृत्युबाण यही जो कि आपदा अचानक आती है, जैसे महामारी आई या कोई कोरोना काल जैसी भयानक जो है विपदा आई, इस तरह का किसी प्रकार से जो है मृत्यु बाण नहीं है। तो ये 5 बाणों के ना होने की वजह से बहुत ही अमृत कालमयी मुहूर्त है। मुहूर्त क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। मुहूर्त ये है कि आपकी उस दिन जो है मेष लग्न है, लग्न में ही जो है बृहस्पति बैठा है। अब मेष लग्न है तो मेष लग्न क्या है? चर लग्न है। चर लग्न में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए मेष लग्न के में ना होकर के, मेष लग्न तो है लेकिन उसमें फिर जो है वृश्चिक लग्न का नौवांशा लिया गया है। तो वृश्चिक लग्न क्या है? स्थिर लग्न है। तो प्राण प्रतिष्ठा जैसी, मंदिर जैसी चीजें स्थिर लग्न में होती है। स्थिर लग्न मतलब स्थिर रहना, चर लग्न मतलब चलना। तो मेष लग्न तो है लेकिन वृश्चिक लग्न का नौवांशा लिया गया है। बृहस्पति लगन में है और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है पंचम हाउस में पड़ रही, तो जो वहां पूजा पाठ करेंगे उनकी आस्था धर्म में ज्यादा रहेगी, वो सात्विक रहेंगे, पवित्र रहेंगे। 10म हाउस में जो उनकी 7म दृष्टि जो है 7म हाउस में पड़ रही है, इससे जो है उद्योग व्यापार आदि सभी जो व्यापारी वर्ग होंगे उनकी अपनी मानसिकता बहुत अच्छी रहेगी और जो है लक्ष्मी धन धान्य की जो है स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति होगी। चलिए तस्वीर, चलिए यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा अरविंद जी, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। तस्वीरें देखिए लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपको मूर्ति के दर्शन तो करवा ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सोलापुर में है जहां उन्होंने श्री राम को याद किया है। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए सुन लेते हैं। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। मानस में संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जे ही विधि सुखी हो ही पूर लोगा, जे ही विधि सुखी हो ही पूर लोगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा। यानी जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे। जनता जनार्दन की सेवा के लिए इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने कहा कि रामराज में हर किसी का कल्याण की भावना ही हर तरफ बिछी हुई है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीतू जुड़ गई हैं दिल्ली से और ललित शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। चलिए चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं ललित शर्मा का। ललित कहां पर मौजूद है और दिखाइए, देखिए तस्वीरें जो है लगातार राममय होती जा रही हैं, पूरा देश एक ही भाव में पूरी तरह से लीन है। क्या कुछ चल रहा है वहां पर इस वक्त? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको तो ये चंडीगढ़ के सेक्टर 45 की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो किया जा रहा है, लेकिन साथ में आपको तस्वीरें पहले दिखाए कि ये जो पीछे आप राशन देख रहे हैं, इसका जो लंगर है वो अयोध्या में लगेगा और चंडीगढ़ की सेक्टर 45 जो
गौशाला है, गौरीशंकर सेवा दल है, वो इस लंगर का आयोजन है 25 जनवरी से अगले 45 दिन तक है वो करेगी। आपको बता दें कि यहां से जो साग और मक्की की रोटी का जो लंगर है वो लगाया जाएगा। पूरी तरह से जो तैयारियां है वो यहां पर हो रखी है। यहां से जो गौ सेवा दल है उनकी तरफ से अयोध्या जाकर ये अनुरोध किया गया था कि उन्हें अनुमति दी जाए कि वो 22 तारीख से लंगर है वो लगाया जाए, लेकिन 25 तारीख से समय है वो दिया गया है और अगले 45 दिन तक साग और मक्की की रोटी का जो लंगर है वो लगाया जाएगा। तो भव्य तस्वीरें आप देख सकते हैं चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग मार्केट से, चौक चौराहों से देखने को मिल रही है। इन महिलाओं को आप देख सकते हैं कि जो साग है वो बनाकर तैयार कर रही है, क्योंकि 45 दिन तक ये जो लंगर है वो लगना है। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं पूरा जो चंडीगढ़ है वो राममय हुआ है। हम 22 तारीख की अगर हम बात करें, प्राण प्रतिष्ठा है, यहां से जो गौ सेवा दल है वो लंगर लगाने जा रहा है। थोड़ा सा बताएं क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? गौरीशंकर सेवा दल गौशाला द्वारा विशेषकर 45 दिनों के लिए अयोध्या की नगरी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पावन चरणों में ये हम सबका परम सौभाग्य, हमारे भारतीयों का परम सौभाग्य है जो 500 वर्षों के बाद हम प्रभु राम श्री राम जी के चरणों में ये विशाल भव्य भंडारा वहां पर भी लगाने जा रही है। गौरीशंकर सेवा दल गौशाला वहां पर विशेषकर गौशाला की तरफ से 45 दिनों तक जो भंडारा चलेगा उसमें सरसों का साग जो पंजाब का ये एक भोजन के रूप में पंजाब में पेश किया जाता है, सरसों का साग और मक्की की रोटी वहां पर भोजन के रूप में दिया जाएगा सभी भक्तों के लिए। और आज आप देख सकते हैं जो गौशाला को वहां पे परमिशन मिली है, वहां पर विशेषकर अयोध्या जो मंदिर है, अयोध्या नगरी में जो भव्य मंदिर है उसके पास ही समीप ही वहां पर रेलवे स्टेशन के समीप ही वहां पर गौरीशंकर सेवा दल को यह परमिशन मिली है और 45 दिनों तक यह भंडारा बड़े हर्षोल्लास के साथ ही वहां पर चलेगा। संपूर्ण भारतीयों का योगदान है इस मंदिर के निर्माण में, हमारे पूर्वजों का देखो बड़े ही सौभाग्य की बात है। हम सबको 500 वर्षों में भगवान राम जी का यहाँ पर मंदिर अपने मंदिर में विराजमान होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये सभी हम भारतीयों का ही बड़ा ही एक सबका ही सहयोग के द्वारा यह मंदिर भव्य बनने जा रहा है और उसमें विशेषकर भारत सरकार द्वारा जो परमिशन ट्राई सिटी में गौरीशंकर सेवा दल को जिम्मेदारी दी है कि वहाँ पर भक्तों की सेवा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल नीतू, देखिए परसों जो थी जल यात्रा निकाली गई, कल शोभा यात्रा निकाली गई, आज का क्या कार्यक्रम है दिल्ली में? किस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां चल रही हैं? श्री राम, जय श्री राम, जय जय। देखिए अदिति, अयोध्या तो इस वक्त राम में है ही, लेकिन हैरत की बात यह है या आश्चर्य कह लें इसे कि पूरा देश राम में है। खुशी का माहौल है। मैं राजधानी दिल्ली के गीता कॉलोनी में उस वक्त, और यहाँ पर आज फिर एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी क्योंकि जब तक प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक जो दिल्ली वाले हैं वो प्रभु राम को किसी न किसी तरीके से याद करते रहेंगे और जो उल्लास है उसको मनाते रहेंगे। यहाँ पर अब शोभा यात्रा निकलने वाली है। देखिए जीप आकर खड़ी हो गई है और जीपों का ये जो काफिला है इससे ही शोभा यात्रा पूरे इलाके में निकाली जाएगी। दिल्ली हो, अयोध्या हो या शहर कोई भी हो, हर्ष और उल्लास सबके चेहरे पर एक बराबर। पूरा देश नहीं, मुझे लगता है पूरा विश्व में उल्लास है, उत्सव का माहौल है, क्योंकि 550 वर्ष बाद अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और 22 जनवरी को उसका प्रॉपर हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर उसका आयोजन उनके द्वारा समाप्त होगा। पूरा देश, आप देख रहे पूरे देश, चाहे वो ये रोड हो वो रोड हो। मैं अपने सहयोगी से भी कहूंगी कि बीच बीच में आपको तस्वीरें दिखाई देती, क्योंकि तस्वीरें देखना बहुत अच्छे है। अगर हम पीछे देखें इस गली में, क्योंकि दिल्ली का ये वो इलाका है जो बहुत व्यस्त रहता है, संकरी गलियां, बावजूद इसके हर गली में हर छत पर आपको यहाँ तिरंगा नजर आएगा, भगवा तिरंगा, और उस पर जय श्री राम लिखा हुआ होगा। और ये पहली बार ही होगा देश में जब आपको, आप कहीं भी नजर डालें, अभी दिल्ली में किसी गली जाए, किसी बाजार जाए, किसी मंदिर जाए, वो आपको भगवा में नजर आएगा। बिल्कुल आप देखिएगा ये देश में दिवाली होने वाली है। जैसे कि हर साल श्री राम आए थे जब वापस अयोध्या तो दिवाली हुई, 550 साल वाली दिवाली हर वर्ष की दिवालियों से बेहतरीन होगी। यहाँ पर लाइट होगी, वहाँ पर उत्सव होगा, वहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, जनता का इसमें इंटरेक्शन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्वधर्म संभाव भी है।
अभी हमारे मुस्लिम दोस्त भी बोल रहे हैं कि हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब ही है कि सर्वधर्म संभाव हो, सब लोग मिलकर चले। एक और चीज मैं यहाँ अगर आपको दिखाऊं तो मंदिर देखिए अदिति और शगुफ्ता, मंदिर भी पूरा सजा धजा है, लड़ियां लग चुकी हैं मंदिर के अंदर और यहीं से अभी ये शोभा यात्रा जो है वो निकलेगी। लोग बस धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्रित होंगे और फिर ये भव्य जो यात्रा है ये पूरे इलाके में निकाली जाएगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसी ही तस्वीरें दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को। इसी बीच आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब बस 3 दिन का वक्त ही रह गया है। एक तरफ जहां अयोध्या में पूजा अनुष्ठान चल रहे हैं, वहीं देश भर में राम भक्त अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ में हनुमान जी के सिद्ध मंदिर हनुमंत धाम में महिलाएं पहुंची, राम भजन गाकर अपनी खुशी का इजहार किया है। रघुनंदन राघव राम, हर तरफ राम के नाम की धूम है, हर तरफ उत्सव है, हर ओर उत्साह और उमंग है, क्योंकि श्री राम विराजमान होने वाले हैं अपने भव्य मंदिर में। और लखनऊ में हम देख रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं गा रही हैं राघव के नाम की ये एक तरह से प्रणाम उनको कर रही हैं और पूरी तल्लीनता से इसमें डूबी हुई हैं। और इनका जो श्रृंगार है वो भी उसी तरह का है, क्योंकि भक्ति और संगीत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बताइए कि कितना उत्साह है प्राण प्रतिष्ठा के दिन को लेकर के, कितनी तैयारी आपने की? उत्साह तो इतना है कि अपने प्राण भी अर्पित कर दूं अपने राम जी के लिए। वर्षों की साधना, वर्षों की तपस्या पूरी हुई है और कण कण हर जगह राममय हो चुका है। अपने दिल के उद्गार कैसे व्यक्त करूं, बस यही भजनों के माध्यम से हम लोग गीत संगीत के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अच्छा, उस दिन का क्या प्लान है कि कितना उत्साह उस दिन आप में रहेगा, क्या करेंगी उस दिन? पूरे शहर को में दिए जलाएंगे, सुबह से शाम दिवाली मनाएंगे। दिवाली से बढ़कर होगा। बिल्कुल, हिंदुस्तान में दीपावली मनाएंगे, पूजन अर्चन किया जाएगा, मिठाइयाँ खाएंगे जैसे। अच्छा, जितनी तैयारी, घर में कोई विवाह समारोह होता है या कोई और आयोजन, उससे ज्यादा तैयारी? बहुत ज्यादा। मंदिर में इवन जितने भी मंदिर हैं उसमें इतनी तैयारियां हो रही है। हम तो एक्साइटेड है कि 22 तारीख को हम बस भजन में पहुंच जाए किसी तरीके से, खूब भजन गाएंगे, खूब भजन। अच्छा, ये भी एक बात अपने आप में है कि जैसे कोई विशेष अवसर रहता है तो हम लोग बहुत अपने वस्त्र का चयन करते हैं, कौन सा पहनेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से रहेगा, ऐसा कुछ मन में अभी हो रही है बात? जी, ये तो है, क्योंकि 22 तारीख को हमारे प्रभु हमारे अयोध्या में विराजेंगे और उस दिन पूरा हिंदुस्तान से भगवा रंग से रंग जाएगा और हमारे मन की जितनी आस्था है वो हम पूरी तरीके से दिखाएंगे कि हमारे प्रभु आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और गीत संगीत भी उस दिन, गीत संगीत का दौर चलता रहेगा। अभिनंदन राघव राम, रघुनंदन राघव राम, अभिनंदन राघव राम, अभिनंदन राघव राम। सजा है मंदिर आलीशान मेरे रघुनंदन राघव राम, सजा है मंदिर आलीशान मेरे रघुनंदन राम। उसके बाद दर्शन करने का क्या प्लान है, क्योंकि दर्शन भी उसके बाद करने लोग जाएंगे, क्योंकि 22 को तो नहीं जा पाएंगे। उसके बाद अयोध्या जरूर जाएंगे हम दर्शन करने के लिए। और 22 तारीख को नहीं जा पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि श्री राम तो हमारे कण कण में है। बिल्कुल, श्री राम कण कण में है, तो श्री राम जानकी बिल्कुल हम लोगों में अंदर हम लोगों के हैं, तो हम चाह रहे हैं जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। श्री राम जानकी बैठे हैं सीने में, ये हर कोई कह रहा है, क्योंकि अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है और वो शुभ घड़ी आ रही है जिसकी सदियों से प्रतीक्षा थी। तो हर ओर ये उत्साह, ये उमंग इस समय हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।
और यहाँ पर लगातार महाकवरेज जारी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के रामघाट इलाके में 300 फीट का मिट्टी का दीपक तैयार किया गया है, जिसे आज शाम 5:30 बजे प्रज्वलित किया जाएगा। अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने 1008 टन मिट्टी से बने 300 फीट ऊंचे दीपक को तैयार करवाया है। दुनिया के सबसे बड़े दीपक को रोशन करने में 10,000 लीटर तेल का इस्तेमाल होगा। एक और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वैसा ही एक कीर्तिमान अयोध्या की रामघाट में स्थापित हो रहा है, जहां 300 फीट का दिया बनाया गया है, जिसमें 1008 टन मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है, जो अलग अलग भारत के तीर्थ क्षेत्रों से आई है। और ये खूबसूरत नजारा आप यहां पर देखिए, किस खूबसूरती से इस दिए को घेरा गया है। 1008 टन मिट्टी अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों से जो यहां पहुंची है, उसका इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे दिए पर एक भगवा पट्टी लगा दी गई है, भगवा रंग से इसको रंग दिया गया है। जिस तरह से पूरा अयोध्या इस वक्त भगवा रंग से रंगा हुआ है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां पर काफी बड़ी रुई की बत्ती लगेगी, जिसके चलते आज शाम 5:30 बजे इस दिए को प्रज्वलित किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये तो आपने देखा दिया, अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर जो है इस तरह के तेल के डिब्बे भी आ गए हैं। लगभग 10,000 लीटर के तेल जो है वो इस पूरे दिए में डाला जाएगा, जिसके बाद ये दिया शाम को आज प्रज्वलित होगा। इसके लिए तमाम तैयारियां भी करी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण भी भेजा गया है। और एक तस्वीर अगर आप देखेंगे और रंग देखेंगे इस दिए का, तो केवल आप देखिए जो भगवा पट्टी है उससे रंगने की कोशिश है। आचार्य परमहंस हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनका ही इनिशिएटिव है, उन्होंने ही इसको करवाया है, इनकी टीम ने करा है मिलकर। क्या विचार था ये करने से पहले? हमने सोचा कि 500 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष के बाद में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इसके लिए इतना बड़ा जो है दीपक बनवाया जाए कि जो आज तक न बना हो। तो हमने त्रेता युग की कल्पना करके 1008 टन मिट्टी से 300 फीट का दीपक बनाया, जो 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से प्रज्वलित किया जाएगा। इसका मैंने नाम रखा है महाराजा दशरथ दीपक है, क्योंकि दिवाली तो दिया से ही होती है, और जितना बड़ा दिया उतनी बड़ी दिवाली। और दिवाली का उत्सव ही राम जी से शुरू हुआ है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम वनवास से लौट के आए तो खुशी में लोगों ने दीप जलाया और दिवाली के उत्सव बन गया। तो हमने सोचा कि उस समय तो लोगों ने 14 साल प्रतीक्षा किया था, लेकिन हमारी तो पीढ़ियों ने प्रतीक्षा किया। 500 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष चला, करोड़ों राम भक्त प्रयास किए, लोगों ने संघर्ष और उम्मीदें नहीं छोड़ा। कितने लोगों राम भक्तों ने अपने प्राणों तक को आहूत कर दिया। इसलिए इस दृष्टि को रखते हुए, इस ध्यान को रखते हुए ये हुआ कि ऐसा दीपक जलाया जाए जो विश्व का सबसे बड़ा दीपक हो, क्योंकि राम मंदिर की दिवाली तो सबसे बड़ी दिवाली होनी चाहिए, क्योंकि तमाम राम भक्तों ने अपने प्राणों तक को इसमें लगा दिया है। इसलिए हमने इस दीपक को 7.5 करोड़ की लागत से तैयार कराया, जो एक साल से हमारी 108 टीमें हमने बनाई थी, जो 10 से 15 लोग हुआ करते थे। और यहाँ तक कि जैसे पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर एक हमारा, जो हमारा शक्तिपीठ है, वहां से भी हमने मिट्टी जलमगाया। और तमाम जितने हैं, जैसे कामाख्या मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, और उधर नेपाल में जो हमारा काठमांडू मंदिर है, सेतुबंध रामेश्वरम, चित्रकूट, नैमिषारण्य, सभी तीर्थों की मिट्टी इसमें सम्मिलित है। तीर्थों की मिट्टी सम्मिलित है। आप देखिए, तमाम तेल के कंटेनर्स भी आ गए हैं, तैयारियां भी हो गई हैं, और इंतजार है शाम होने का, जब ये भव्य दीप प्रज्वलित होगा और कहीं ना कहीं अयोध्या में जो सालों से फैला अंधकार था उसमें उजाला देखने को मिलेगा। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या। देखिए, भव्य तस्वीरें तो आपको लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखाई रहे हैं। महाकवरेज लगातार जारी है, 108 घंटे की महाकवरेज। आपको 22 तारीख की तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन संजय जी इसी बीच हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, जब हम अधिवास की बात करते हैं ना, सामान्य भाषा में मैं समझना चाहूंगी, आसान शब्दों में समझना चाहूंगी, जितने तमाम अधिवास होने जा रहे हैं, पहले तो अधिवास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है वो समझा दीजिए, और जैसे जैसे ही आगे बढ़ेंगे उसकी प्रक्रिया समझाइए हमारे दर्शकों को, और मैं भी अपनी चूंकि जानकारी में इजाफा करना चाहती हूँ। जी देखो, अधिवास का मतलब है कि जैसे आपने जल अधिवास की बात की, जल के अंदर भगवान को जब डालेंगे, तो आप मूर्ति को जब डालते हैं तो उसका जितने भी रोम छिद्र हैं उनके अंदर जल चलाया जाता है, क्योंकि जो संसार बना है वो 5 तत्वों से ही बना है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 एलिमेंट से ही जो है
प्रकृति का निर्माण होता है और भगवान जो शब्द की उत्पत्ति भी होती है। भगवान जो शब्द है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील, इन पांचों तत्वों और पांचों एलिमेंट से ही जो है संसार रूपी सागर बनाया। और हर एक चीज के अंदर प्राण जब भी आ सकता है जब 5 एलिमेंट्स का जो है मिश्रण हो। और जब आप अधिवास की बात करते हैं, जल अधिवास की, तो जल में भगवान को स्नान कराया जाएगा। फिर गंध, उसके बाद में औषधि जितनी भी हैं, केसर का अधिवास होता है, घृत अधिवास होता है। जब सारे तत्वों से जब अधिवास हो जाता है तो मूर्ति शुद्ध और पवित्र हो जाती है और उसमें प्राण जो है, प्राण के लिए जो मंत्रों को स्थापित किया जाता है। और अभी जैसे अग्नि प्रज्वलित की बात बता रहे थे शास्त्री जी, तो उसमें मंत्रों का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कोई भी अग्नि का मंत्र जब हम करते हैं तो जो बोला जाएगा, ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजस्य देव अमृतिजम होतारम रत्न धातमम। ऐसे दीपक प्रज्वलित जब करते हैं तो दीपो ज्योति प्रब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो में हरतु में पापम, प्रातः दीप संध्या दीप नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप नारायण नमो नमः। और जो ये अधिवास है, अधिवास का अर्थ है कि जिसको उसके अंदर स्थापित करना, स्थित करना। जैसे आप स्नान करते हैं उसी प्रकार से भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। और भगवान को ये नहीं कि आज ही जो है स्थापना के वक्त ही अधिवास किया जा रहा है, और जब मूर्ति जब बन जाएगी तो भी उसको शुद्ध जल से, गंगा जल से स्नान करा के और अच्छे वस्त्र जो है पहनाए जाते हैं। और ये जो अधिवास होता है इससे शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए सभी चीजों का जो है विधान किया जाता है और इन विधानों के द्वारा ही मूर्ति शुद्ध और पवित्र हो जाती है। और शुद्ध पवित्र होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र, जैसे मैंने बताया था कल भी, एक स्पेसिफिक मंत्र होता है, ओम ये सप्ताह परियंति विश्वाः रूपाणि विवित्राः वाचस्पतिर्बलाः तेषां तनो अददधातु में। यह शिव संकल्पम वाले मंत्र जो है उनका उच्चारण किया जाए। जैसे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अरविंद शुक्ला जी से भी बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे हम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, जीएनटी पर अयोध्या से महा कवरेज जारी है। कर्नाटक के किष्किंधा के रथ पर सवार बजरंगबली की मूर्ति अयोध्या पहुंच चुकी है। राम भक्तों में उत्साह की लहर है। बड़ी संख्या में लोग हनुमान जी के दर्शन पूजन को आ रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एक ओर रामलला गर्भगृह में पहुंच चुके हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके प्रिय बजरंगबली हनुमान का किष्किंधा यानी अब आज के कर्नाटक में किस तरह मंदिर बने उसके लिए हनुमंत रथ निकाला जा रहा है। और वो हनुमंत रथ अब कर्नाटक से आप पहुंचा है अयोध्या की सरजमी पर। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे इस खूबसूरत हनुमंत रथ की, जहां सबसे सामने बजरंगबली हनुमान अपने ही रूप में। और यहाँ पर आप देखिए श्री हनुमत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और ये खूबसूरत और वो पताका ऊपर भगवा लहरती हुई। और हम इस रथ को भी आपको दिखाएंगे, हनुमंत रथ को किस खूबसूरती से इसको उकेरा गया है, बनाया गया है। साधु संतों से भी बातचीत करेंगे। पहले आप रथ को देखिए और इस मंदिर नुमा रथ को देखिए। यहाँ पर देखिए आप भोलेनाथ, ये भोलेनाथ शिवलिंग है यहाँ पर दर्शन करिए भोलेनाथ के। और यहाँ हम जैसे जैसे आपको आगे बढ़ेंगे रथ को दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए राम दरबार और जो भीड़ है ना श्रद्धालुओं की, वो भी आप देखिए। ये वो मंदिर नुमा रथ है और ये वो भीड़ है जो यहाँ पर आ रही है, सेल्फीज क्लिक करा रहे हैं, फोटोज करा रहे हैं। अयोध्या में भक्त लोगों की इतना आनंद पुलकित हो मय हो जा रहे हैं ना, आनंद वातावरण। कारण है कि एक और बार रामलला का प्राकट्योत्सव मनाने वाले हैं। ऐसे समय पर हम सभी लोग खुशी से मना रहे हैं। तो रामचंद्र भगवान का अनन्य भक्त हनुमान जी हैं, हनुमान जी का भी अच्छा है। ये इतना बहुत आनंद मिल रही है। बाल रूपी राम भगवान का दर्शन करने के लिए हनुमान जी अपनी जन्मस्थली से बाल हनुमान जी की रूप में माता जी के साथ आकर अयोध्या के कार्यक्रम साक्षी बन रहे हैं। इससे भी बढ़कर ऐतिहासिक क्या होगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि हनुमान जी को रामचंद्र ने राजा बना दिया था जब वो
यहाँ से गए। और अब तस्वीरें मैं पहले आपको दिखाऊं, ये भगवा पताका और बजरंग बली के किस तरह से मूर्तियां यहाँ पर हैं, लोग पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। और ये वो तस्वीर है जहाँ पर बजरंग बली और भगवान श्री राम का मिलन होता है। यहाँ पर आप आइए तो देखेंगे भक्त जो है लगातार यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं कि एक और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो वहीं बाल हनुमान भी अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। अब इंतजार बस प्राण प्रतिष्ठा का है और उसके बाद किष्किंधा कर्नाटक में चीजें और सुनी होंगी। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या।